श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दिल को छू जाने वाली घटना लेकर आई हूँ। बिल्कुल सत्य घटना है आज की, जिसे मुझे भेजा है गुड़िया ने प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो गुड़िया बताती हैं कि मेरा नाम गुड़िया है और मैं अभी इस टाइम पर उनकी मतलब जो एज है उनकी वो 23 साल की है। गुड़िया कहती हैं कि मेरे बचपन की कहानी है जिसे उन्होंने मुझसे शेयर की है। वो कहती है कि हमारे जीवन में लड्डू गोपाल जी द्वारा ऐसी घटना घटित हुई है कि जिस घटना को वो बताती हैं तो वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी के ना होने से हमारे जीवन में बहुत ऐसा कुछ हो गया था जो मुझसे उन्होंने साझा किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में। गुड़िया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में रहती थी और ये घटना उन्हीं की है। जब वो 10 साल की थी तो ये बताती हैं कि जब वो 10 साल की थी तब से वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को देख रही हैं। वो बचपन से ही तो लड्डू गोपाल जी उनके घर में थे, क्योंकि सबसे बड़े भक्त उनके घर में उनके पापा थे। उनकी दादी, उनके दादू और उनकी मम्मी और वो और उनके पापा, उनके परिवार में इतने लोग हैं। लेकिन वो कहती हैं गुड़िया कि मेरे घर में बहुत इतने लोग हैं, लेकिन सबसे बड़े लड्डू गोपाल जी के भक्त जो सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करते हैं मेरे पापा हैं वो। और पापा मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा इतनी करते हैं कि वो बता नहीं सकते। वो कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है आज सब उन्हीं की देन है। मेरी जो फैक्ट्रियां हैं, जो मेरे ट्रक चल रहे हैं, वो मतलब सारा श्रेय वो अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी को ही देते हैं कि वो जब से हमारे घर आए हैं ना, तब से उन्होंने हमारी किस्मत बदल दी है। तो गुड़िया कहती है कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना कभी नहीं भूलते थे। हमेशा पूजा सेवा हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा करते थे। गुड़िया कहती है मैं 10 साल की थी और मैं तब से देखती थी कि मेरे घर में मेरे पापा कैसे पूजा करते हैं। और मेरे पापा मुझे ये भी कहते थे कि गुड़िया तू भी सीख ले बेटा, एक दिन तुझे ही ये सब करना है। तो ये सुन के मैं खुश हो जाती थी कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी है, क्योंकि मेरा कोई भाई है या मेरी कोई बहन नहीं है और मैं सिर्फ अकेली हूँ। तो मेरे पापा कहते थे कि बेटा ये घर, ये सारी चीज़ें एकदम तुमको ही संभालनी है। तो मैं भी खुश हो जाती। इसी तरह से हमारे घर की चीज़ें चलने लगी। गुड़िया कहती हैं कि हम प्रतापगढ़ में रहते थे, तो फिर वहाँ पे मतलब उस टाइम पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, स्कूल अच्छे नहीं थे वहाँ पर। तो वो कहती हैं कि मैं इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज जो इस टाइम पर है, वो कहती हैं कि इलाहाबाद में हमको पढ़ाई के लिए हमारे चाचा जी वहीं रहते हैं, तो हमारे पापा ने हमको भेज दिया। तो जब चाचा के घर उनको भेज दिया पढ़ाई के लिए, तो गुड़िया कहती है मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की। मैं वहीं पर पढ़ने लगी रह करके। उसके बाद तो गुड़िया कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर पढ़ाई करती थी तो मैं वहाँ पर अकेली हो जाया करती थी और चाचा जी मेरे काम से फ्री नहीं रहते थे, इसलिए मैं कभी तो सालों हो जाते थे मैं अपने घर भी नहीं आ पाती थी। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा आप लोग यहीं पर आकर क्यों नहीं रहते। तो पापा का हमारे वहाँ पर ज़मीन था, लेकिन उन्होंने घर नहीं बनवाया था। तो पापा ने कहा कि जब हम यहाँ घर बनवा लेंगे तब हम यहाँ पर रहेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो पापा ने उनके सोचा कि जब हम प्रतापगढ़ में रहते हैं, तुम्हारी बेटी भी वहीं रहती है, पढ़ाई भी उसकी वहीं से होनी है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम भी वहाँ पर अपना घर बनवाएं। तो वहाँ पर हम भी रहने लगे। तो गुड़िया के कहने पर और घर वालों की सलाह पर उन्होंने जहाँ पे जगह ली थी अपना, वहाँ पे उन्होंने घर बनवाना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम लगा घर बनने में, तो अच्छा खासा घर बन गया। तो फिर उन्होंने बोला कि हम कुछ दिन बाद वहाँ पे गृह प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा यहाँ पे गांव में कुछ ज़मीन का मतलब कुछ मैटर चल रहा था। तो गुड़िया कहती है कि मेरे पापा फिर उस साल भी नहीं आए। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी कि मैं अभी इतनी छोटी हूँ। फिर मैंने पापा से ज़िद करने लगी कि मुझे भी वहाँ पे बुला लें, मैं यहाँ नहीं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि चाचा व्यस्त रहते थे अपने काम में और चाची भी मेरी व्यस्त रहती थी। उनके बच्चे जो थे वो छोटे थे, लेकिन बच्चे भी मतलब बहुत छोटे थे ना, तो मैं उनके साथ ज़्यादा खेल भी नहीं सकती थी। गुड़िया कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। फिर पापा ने मेरे कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर तुमको लेकर आऊँगा। फिर मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। तो गुड़िया कहती है कि जब मैं बीमार हो गई और मेरे
एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे। तो कहती है कि जब मैं बीमार भी हो गई, एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम जो मतलब करने चाहते हैं बाद में, वो हम पहले कर लेंगे। तो मतलब हम गृह प्रवेश पहले कर लेंगे। तो मेरी तबीयत, गुड़िया कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मतलब कहते हैं कि उनके पापा ने फिर बोला कि ठीक है, हम किसी भी तरह से करके तो हम ज़रूर उस घर में शिफ्ट हो जाएँगे। तो कहती हैं कि सारे लोग पहले मुझे देखने के लिए आए। फिर पापा वहीं पर रुक गए मेरे पास हॉस्पिटल में, मम्मी, पापा, दादी, दादू सारे लोग वहीं पर रहने लगे। फिर चाचा के पास, तो चाचा जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको आप गृह प्रवेश बाद में करवाइएगा, आप लोग यहीं पर आकर शिफ्ट हो जाइए। तो चाचा की बात पापा ने मान ली। तो पापा फिर दादी और मम्मी को नहीं लेकर गए। उन्होंने बोला कि मैं घर में जो भी सामान होगा, वैसे तो हमें कोई सामान लाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी होगा हम यहाँ पे खुद का खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ भी घर है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं जाएँगे, जब वहाँ जाएँगे तो वहाँ यूज़ करेंगे। तो दादी ने बोला कि पहले आप मंदिर की सारी चीज़ें ले आना, और हमारे लड्डू गोपाल जी को जो वो लोग छोड़ कर आई थी, क्योंकि गुड़िया कहती मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो पापा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो पापा ने, मतलब मम्मी लोग, सब लोग छोड़ के आ गए थे लड्डू गोपाल जी को। तो मतलब उन्होंने हाथ जोड़ कर आए थे वो कि हम जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी, हमारे घर की आप स्वयं रक्षा कीजिएगा और हमारे बेटे की भी रक्षा कीजिएगा। तो दादी लोग, सब लोग आई हमारे पास। तो दादी और मम्मी यहीं पर रुक गई, पापा सिर्फ चले गए प्रतापगढ़। तो जब पापा वहाँ पर गए तो पापा ने बोला उनसे कि मतलब वहाँ पे जो थोड़े बहुत काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि थोड़े बहुत जो सामान है हमारा, उसको हमारे पास, मतलब हमारा जो ट्रैक्टर होता है उस पर तुम फिट कर दो, वो पहुँच जाएगा। वहाँ पे सामान की लोडिंग करवा रहे थे। तो इसी बाई चांस में वो कहते, मतलब उन्होंने कहा कि पापा मतलब मंदिर के बारे में फिर दादी के पास फ़ोन करके पूछने लगे। तो दादी ने बोला कि हाँ, मतलब ले लो तुम, और लड्डू गोपाल जी को भी संभाल कर लेकर आना, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ना थोड़े से बड़े हैं। तो गुड़िया कहती है कि पापा ने लड्डू गोपाल जी को रखा, और फिर उसके बाद गाड़ी चली आई वहाँ से। और जब पापा हमारे पास पहुँचे तो पापा ने कहा कि मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, पता है, जब मैं ठीक हो गई थी, गुड़िया कहती मैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल गया था, मैं ठीक हो गई थी, मैं घर आ गई थी चाचा जी के घर अपने। तो मैंने भी कहा कि अब मैं लड्डू गोपाल जी से मिलूँगी, क्योंकि वो कहती है गुड़िया कि मेरा ना कोई भाई था, ना मेरी कोई बहन थी, मेरी मम्मी भी बिज़ी रहती थी, मेरे पापा भी व्यस्त रहते थे, मेरी दादी भी मेरे साथ ज़्यादा खेलती नहीं थी। तो वो, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ही कहती है गुड़िया कि मैंने उन्हें अपना भाई बना लिया था, मैं उनके साथ बातें करती, उनके साथ खेलती, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो आज भी गुड़िया बहुत खुश थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी गुड़िया। उसके बाद कहती वो बच्ची तो थी ही, पता नहीं था। फिर पापा आए, मतलब पापा ने ये सारा सामान वामान सब कुछ लिया, रखा वक्खा, उसके बाद वो लोग आ गए। पापा के आने के बाद जब पापा सारा सामान मतलब उतरवाने लगे, और भी जो भी मतलब काम की चीज़ें थी, तो गुड़िया ने कहा सबसे पहले कि पापा लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं। तो उनके पापा ने कहा कि लड्डू गोपाल जी को भी हमने यहीं पर रखा है। तो बल्कि जो उनकी दादी थी, उन्होंने कहा कि तुम किस चीज़ से लाए। तो पापा ने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को, जैसे जिस चीज़ में मैं बैठ कर आया हूँ, मैं वही लड्डू गोपाल जी को भी मैंने भी मतलब उनको वहाँ से लेकर आई हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब लड्डू गोपाल जी को सारे लोग ढूंढने लगे तो लड्डू गोपाल जी मिले ही नहीं। अब पापा की हालत मेरी ख़राब होने लगी। पापा ने कहा कि मैंने लड्डू गोपाल जी को लेकर बैठा था, मुझे पूरा याद है, मैंने फ़ोन पे बात की, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को उठाया और मैं इनको यहाँ पर लेकर ही बैठा था। मैं रास्ते में थोड़ी देर के लिए ही उतरा हूँगा किसी काम से, उसके अलावा मैं रास्ते भर ही उनको लेकर बैठा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी गायब हो सकते हैं। अब इस चीज़ का झटका मेरी दादी, मेरी मम्मी, मतलब मुझे भी लगा। मैं तो रोने लगी। मैं तो छोटी थी, बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना ज़्यादा पापा मेरे दुखी हो गए हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। और जिस घर में हम रहने वाले थे, आप यकीन नहीं करेंगे, लड्डू गोपाल जी के ना मिलने की वजह से ना हमारे घर में ना मातम सा छा गया था। एक तो मैं बीमार थी, दूसरी चीज़ ये कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर से ऐसे कैसे गायब हो गए। दादी का हमारे रो कर बुरा हाल, पापा का हमारे रो कर बुरा हाल। पापा तो समझ ही नहीं पा रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, पापा हमारे बताते थे कि दादी हमारी आज भी कहती हैं कि पापा उसी रास्ते से उन्होंने दिन भर जाके ढूंढा कि कहीं वो गिर तो नहीं गए बाई चांस जब मैं उतरा था।
मतलब बहुत बार ढूँढा लेकिन लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं मिले। अब बहुत ज़्यादा परेशानी में वो आ गए। वो हमेशा यही कह रहे थे कि लड्डू गोपाल जी के घर आने से हमारी चीज़ें सही हुई हैं, अब वो चले गए ना, अब मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इस तरह की चीज़ें कहते थे जो चाचा जी थे, वो मतलब कहते हैं कि मतलब परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से करते-करते गुड़िया कहती हैं कि 2 साल 4 साल बीते, मेरे पापा बीमार रहने लगे। उनके मन में कहीं न कहीं यही दुःख था कि लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे थे और लड्डू गोपाल जी के पापा नज़रों में हमेशा घूमते रहते थे। पापा हमेशा आके दादी से कहते कि माँ, लड्डू गोपाल जी पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब ऐसा लगता था उनको जैसे उनको सदमा लग गया हो। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, कहती हैं गुड़िया कि मेरे पापा इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लड्डू गोपाल जी का गम ना बर्दाश्त कर पाने के लिए 3 साल में ही मतलब वहाँ पे उस घर में आए 3 साल ही हुए थे और उनके पापा की हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कहते मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, छोड़ कर चले गए। मैंने अपनी आँखों के सामने अपने पापा को मरते देखा है। गुड़िया कहती है कि मैंने अपने पापा को ये कहते देखा है कि लड्डू गोपाल जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरी चीज़ें बिगड़ गई हैं, मेरी दुनिया उजड़ गई है, मैं अब जीना नहीं चाहता। वो मम्मी से भी ऐसे कहते कि मुझे मर जाने दो, मुझे सुई लगवा दो, मुझे इंजेक्शन लगवा दो पॉइज़न का, मुझे मार दो। मतलब उनकी हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरे पापा जो इतने समझदार थे, जिन्होंने इतना बड़ा बिज़नेस संभाल रखा था, इतने ज़्यादा नौकरों को मतलब वो संभालते थे, काम करवाते थे, आज मेरे पापा इतने पागल हो गए थे, मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो ऐसा क्यों हो गए। मैं उतनी बड़ी तो थी कि मैं चीज़ों को समझ सकती थी। मैं गुड़िया कहती है कि मैंने अपने पापा को अपनी आँखों के सामने मरते देखा। मेरे पापा की ये हालत हो गई थी कि मेरी जो उनको देखता ना, वो यही कहता कि भगवान जी ये तो इनको मार दो, ये तो इनको ठीक कर दो। इस तरह की हालत मेरे पापा की हो गई थी मेरे लड्डू गोपाल जी के चले जाने की वजह से। उसके बाद वक्त बीतता गया। गुड़िया कहती है मैं बड़ी हो गई और मेरे घर का जो भी बिज़नेस था, जो भी चीज़ें थी, सारे मतलब चाचा जी ने संभाला। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो पापा के चले जाने का दुःख एक तरफ था, लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम शादी कर लो। शादी कर मेरी कम उम्र 22 साल में ही शादी हो गई, क्योंकि मम्मी कहती थी कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी होगी, इस घर की प्रॉपर्टी मैं उन्हीं से मतलब उन्हीं के नाम कर दूँगी, क्योंकि मेरा अब कोई है नहीं देखने संभालने वाला। चाचा जी भी अब उनकी उम्र हो गई है, उनके भी बच्चे हैं, वो कब तक ऐसे देखेंगे। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा, तो फिर मुझे ना चाहते हुए मैंने अपनी इस पढ़ाई को भी मैंने बीच में रोक दिया। फिर मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने लड़कों वाले से मतलब जो हमारी दादी ने ये शर्त रखी थी कि मतलब हमारा लड़का हमारे घर ही रहेगा, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम है, तो हमारे घर में ही उनको रहना पड़ेगा। तो वहाँ वालों ने बोला कि ठीक है, कभी कभी हमारे घर आ जाया करेंगे, लेकिन शादी के बाद तो पहले हमारे ही घर आना है, हम यहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो उन जो लड़का मतलब जो था, जिसका नाम हर्षित था, गुड़िया कहती है मेरे हस्बैंड हर्षित, उन्होंने भी मुझसे बातें की। उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें मेरे घर कुछ महीनों के लिए रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि वो कहते हैं कि ना हर्षित का भी काम था, वो भी जॉब करते थे, तो वो कहते थे मैं ऐसे अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। तो फिर गुड़िया की शादी हुई। गुड़िया कहती मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन बस पापा के जाने का दुःख, घर की परेशानियाँ, मम्मी भी परेशान। और कहते हैं ना, इंसान के पास पैसा चाहे जितना हो, पैसा मैटर नहीं करता जब तक इंसान के जीवन में शांति ना हो, खुशियाँ ना हो। और वही चीज़ मेरे घर में थी। मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन मेरे घर में कमी थी तो खुशियों की। और वो खुशियाँ शायद हमारे लड्डू गोपाल जी लेकर हमेशा के लिए चले गए थे। तो फिर गुड़िया कहती है कि काफ़ी टाइम बीता, 6 महीने बीते। वो लोग मतलब अपना हर जगह होकर आ गई। गुड़िया कहती है कि मैंने घूम के मैं हर जगह आई, तो फिर मैं अपने यहाँ पे मायके आ गई। तो मायके में उनके हस्बैंड भी जो हर्षित थे वो भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे रहूँगा। तो गुड़िया ने बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने प्रतापगढ़ वाले घर पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पापा ने बिज़नेस फैला रखा था, तो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो हमने सिर्फ अपना एक घर खरीद के बनवाया है, तो वहाँ पे रहे, तो दादी मम्मी वहीं रहेंगी अभी के लिए, तो हम वहाँ पे चलते हैं। तो दादी मम्मी और क्या कहते हैं हर्षित, सारे लोग, गुड़िया वहाँ पर आ गई। ठीक है। तो गुड़िया कहती है कि जब हम लोग प्रतापगढ़ वाले घर आए, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि कैसे मैं बचपन से छोड़ के मैं पूरे 12 साल बाद अपने घर जा रही थी, जहाँ मेरा बचपन बीता था, जहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ खेलते थे। मतलब गुड़िया कहती है कि इन सब चीज़ों को सोच करके ना मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे थे कि काश मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे पास होते आज, शायद मेरे पापा आज मेरे पास होते, आज मुझे इतनी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी इन सब चीज़ों को लेकर। फिर वो कहती हैं कि मेरा घर आया, फिर हमने घर को खोला।
खोला। तो कहती है गुड़िया कि जब हमने घर को खोला तो एक ऐसी चीज़ें सामने आई जैसे देख कर के ना गुड़िया बिल्कुल हैरान थी। तो गुड़िया कहती हैं कि मैं बिल्कुल हैरान हो गई, दादी हैरान, मम्मी हैरान। तो मैंने देखा, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जब मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गई अपने घर का, मैंने गेट खोला, गेट खोल के जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि सामने मंदिर में बैठे हुए लड्डू गोपाल जी हमारी तरफ ही देख रहे थे। गुड़िया कहती हैं इस नज़ारे को देख कर के मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि शायद मेरे लड्डू गोपाल जी यहीं थे। तुरंत मेरी दादी, मेरी मम्मी तुरंत वो भाग कर गईं। लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो हैरान हो गईं। गुड़िया कहती है मैं तुरंत लड्डू गोपाल जी को उठा के मैंने गले से लगा लिया। मैंने उनको बहुत ज़्यादा गले लगाया, मैं बहुत रोने लगी। यहाँ तक कि मुझे रोता देख हर्षित भी रोने लगे। उन्होंने कहा तुम इतना क्यों रो रही हो, इनके लिए रो रही हो? तो बताती हैं कि यही तो मेरी दुनिया है, यही तो मेरी दुनिया थे एक टाइम पर। इन्हीं के साथ तो मैं खेल कर बड़ी हुई थी और यही मुझे छोड़कर चले गए। और फिर गुड़िया सारी चीज़ें बताती हैं हर्षित को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पापा की उनकी डेथ कैसे हुई लड्डू गोपाल जी को ढूंढने की वजह से। मतलब सारी चीज़ें हर्षित को बताई। तो हर्षित कहते हैं कि मुझे भी, मतलब वो हर्षित को भी बहुत दुख हुआ इस चीज़ से। गुड़िया कहती है कि मैं तो गले लग गई, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी दादी ने लड्डू गोपाल जी को हाथ नहीं लगाया। तो ये तो बहुत हैरान करने वाली बात थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप परेशान मत हो, देखो लड्डू गोपाल जी मिल गए। तो मेरी मम्मी गुस्सा हो गई थी। वो लड्डू गोपाल जी से उन्होंने कहा रोते हुए कि आप जब यहीं थे तो आप बता नहीं सकते थे कि आप यहीं हैं? आपकी वजह से आपका इतना बड़ा भक्त जो आपको सबसे ज़्यादा मानता था, सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आपको ना खिला पाने, आपको भोग ना लगा पाने, आपको ना मिलने से वो कितने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो पागल हो चुके थे आपके पीछे। आपने उनको भी नहीं दर्शन दिए कि आप उन्हें ही दर्शन दे दें। यही सेम चीज़ दादी भी बोल रही थी। मतलब वो दादी और मेरी मम्मी इतना दुखी थी, इतना दुखी थी। दुखी होना लाज़मी था उनका, क्योंकि मेरे पापा की जो हालत हो गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पापा किस तरह की हरकतें कर रहे थे लड्डू गोपाल जी के ना मिलने की वजह से। कभी कभी वो गुस्से में मम्मी को उल्टा सीधा कह देते थे कि नहीं मिल रहे हैं, बता तू कहाँ है वो। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मम्मी मेरी। फिर लड्डू गोपाल जी को मेरी मम्मी ने मतलब नहीं लिया, वो बिल्कुल उनको देखी भी नहीं, उनको वो मुंह मोड़ ली मेरी मम्मी। और मेरी दादी ने भी, फिर बाद में मैंने दादी को समझाया तो दादी तो मेरी मान गई, लेकिन मेरी मम्मी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने खून के आंसू रोए हैं कान्हा, मैं अब आपकी सेवा नहीं करूँगी, नहीं कर सकती मैं अब आपकी सेवा। आपकी सेवा जिसे करनी थी ना वो तो छोड़ के चला गया ना आपको, आप तो इसी घर में थे ना, लेकिन आप फिर भी नहीं आए। आपको आना चाहिए था। जब वो आपको लेकर के इस गाड़ी में बैठे थे ना, तो फिर आप यहाँ पर क्यों चले आए? क्या मर्ज़ी थी आपकी? हर्षित ने भी समझाया। गुड़िया कहती है मेरे हस्बैंड ने भी मम्मी को बहुत समझाया कि देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मेरी मम्मी आज भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जो होता है अच्छे के लिए। उन्होंने कहा कि उनको इस दुनिया, मम्मी ने कान्हा जी की तरफ रो रो के देख के कहा कि क्यों छीन लिया आपने उनको, क्यों छीन लिया? मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे होता है ना इंसान, जैसे किसी को देख करके जैसे किसी को गुस्सा निकालता है अपना, बस वही चीज़ मेरी मम्मी कर रही थी। वो रो रही थी, यहाँ तक कि मम्मी मेरी सर पटक पटक कर रो रही थी कान्हा जी के आगे कि उनकी क्या मर्ज़ी थी, क्या चाहते थे आप खुद यहाँ थे और आपने एक बार भी नहीं हमें बताया कि हम यहाँ पर हैं। मतलब मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा शिकायतें हो गई थी। मैंने दादी को समझाया, दादी तो हमारी किसी न किसी तरह से समझ गई, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस वो रोती रहीं। लेकिन मम्मी बिल्कुल समझने के लिए इस चीज़ को तैयार नहीं थी। अब मैं खुद परेशान हो चुकी थी, तो मम्मी ने मेरे फिर कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं ये यहाँ है ना, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसके बाद मेरी मम्मी और दादी इलाहाबाद वाले घर चली गई। मैं प्रतापगढ़ में ही रह गई, मैं और हर्षित। मैं आज भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा बहुत करती हूँ, लेकिन मेरी दादी तो आती हैं कभी कभी मेरे पास, उनकी सेवा पूजा कर लेती हैं। लेकिन मेरी मम्मी वैसे तो नहीं आती यहाँ पर, लेकिन जब भी कभी वो आती हैं ना तो कहती हैं कि मैं इनकी तरफ नहीं देखूँगी। अब आप ही सोचिए, मेरी मम्मी इतना ज़्यादा उनसे गुस्सा हो गई है ना कि वो कहती हैं कि मैं नज़र उठा कर नहीं देखूँगी। वो लड्डू गोपाल जी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखती। वो आज भी कहती हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों उन्होंने जान ली। वो मम्मी को कहती हैं कि दोषी उन्हीं को ही मानती हैं कि वो दोषी हैं। तो अब मैं क्या करूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। कहती हैं गुड़िया कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं। तो यही घटना दुखद उनकी ज़िंदगी में हुई थी। लेकिन गुड़िया कहती हैं कि मैं आज भी मानती हूँ कि सच में जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। लेकिन गुड़िया कहती है आज तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में।
तो आप लोग बताइएगा कि क्या अच्छा हुआ गुड़िया की लाइफ में। तो आज की थी ये मेरी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर चैनल पे नए आए हैं तो बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली स्टोरीज़ आप लोगों को मिल सके। और अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी स्टोरी हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, ठीक है, जैसे और लोग भेजते हैं। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।